नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रशासनिक गुरुकुल में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ यूपीएससी ईपीएफओ का ईओएओ और एपीएफसी दोनों का एग्जाम 2 जुलाई को संपन्न हुआ। इसके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रही है, क्वेश्चन का ट्रेंड क्या रहा है, कितने सेक्शन से किस तरीके क्वेश्चन आए, क्वेश्चन का लेवल क्या रहा था, आइए सब पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ईओएओ के पेपर की जो मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ। ईओएओ में जो सारे सिलेबस को कवर किया गया था, जो यूपीएससी ने सारे सेक्शंस दिए हुए थे, जनरल इंग्लिश, हिस्ट्री, कल्चर, लेबर लॉ से 15 क्वेश्चंस, इंग्लिश से जनरली जो 20 क्वेश्चंस आते हैं, हिस्ट्री से 10 क्वेश्चंस थे, मैथ्स रीजनिंग से 15 क्वेश्चन थे और इसके साथ ही में जनरल अकाउंट्स प्रिंसिपल जो कि आपका ईओएओ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उससे 15 क्वेश्चंस थे। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चंस रखे थे, जनरल साइंस 10, करंट अफेयर्स 5, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन से लगभग 10 प्रश्न थे। हालांकि जो क्वेश्चन पेपर का लेवल है वो इजी टू मॉडरेट के बीच में था, बहुत टफ पेपर नहीं था और बहुत सारे सेक्शन ने स्टूडेंट्स को हेल्प भी करी, खासकर जनरल इंग्लिश, मैथ्स रीजनिंग और पॉलिटी में जो क्वेश्चंस थे वो काफी इजी थे, उनको मॉडरेट लेवल से भी काफी क्वेश्चन कम रखे थे। बाकी जो मॉड्यूल्स थे जैसे जनरल साइंस है, कंप्यूटर है, अकाउंटिंग है, यहाँ पे इजी टू मॉडरेट लेवल था, यानी कुछ क्वेश्चन वन लाइनर बहुत इजी टाइप के भी थे और कुछ क्वेश्चंस जो थे वो मॉडरेट लेवल के थे, यानी बेसिक आपके प्रिंसिपल पर बहुत ज्यादा आधारित है। तो ये पूरा ईओएओ का जो पेपर था उसकी ट्रेंड एनालिसिस है। आइए हम चलते हैं जो इवनिंग शिफ्ट में एपीएफसी का जो पेपर हुआ था उसमें किस तरीके की क्वेश्चन की ट्रेंड हमको देखने को मिली। वो क्या था कि स्टार्टिंग में जो जनरल इंग्लिश का है वो 20 क्वेश्चन एज इट इज था, जो अपना एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसमें आपके 5 सेक्शन से अच्छे प्रश्न आए, कॉम्प्रीहेंशन बहुत अच्छे लेवल का पूछा गया था। इसके अलावा कॉम्प्रीहेंशन के साथ साथ में जो सीक्वेंसिंग वाले सेंटेंस थे, एंटोनिम, सिनोनिम्स, फ्रेजेस वगैरह के क्वेश्चन थे वो अच्छे लेवल थे। तो इंग्लिश जो थी वो जनरल से आपकी मॉडरेट तक थी, लगभग मॉडरेट में एंटोनिम, सिनोनिम्स थोड़े मॉडरेट लेवल के थे, लेकिन कॉम्प्रीहेंशन इजी लेवल का आया था। हिस्ट्री एंड कल्चर ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, इजी लेवल के इसमें क्वेश्चन बहुत कम थे। सारे क्वेश्चन इसमें जो 10 के 10 क्वेश्चन थे उसमें से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे थे जो मॉडरेट लेवल के थे। इसके अलावा लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी ये मिक्सअप करके पूछा गया था। सोशल सिक्योरिटी के जो आपके प्रोविजंस है जैसे कंपनसेशन के बारे में है, उससे संबंधित जो क्वेश्चन आए थे लेबर लॉज के वो स्टैंडर्ड लेवल के थे और कुछ बोनस वाले क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स भी थे कि आपको बोनस काउंट करके बताना पड़ रहा था। तो इस तरीके से इसका भी जो लेवल था वो मॉडरेट लेवल का था यहाँ पे। हालांकि 5 से 7 क्वेश्चन इसमें भी ऐसे थे जो कि बहुत ही ईजी लेवल के रखे गए थे। इसके बाद में मैथ्स रीजनिंग या स्टैट्स की बात करें तो स्टैट्स का एक ही क्वेश्चन था, जिस 3 क्वेश्चन उसी के एक चार्ट के साथ में दिए गए थे, वो इजी लेवल का क्वेश्चन था। मैथ्स और रीजनिंग में मिक्सअप क्वेश्चन थे। मैथ्स और रीजनिंग में रीजनिंग इजी रखी थी, बहुत इजी लेवल की रीजनिंग थी, लेकिन मैथ्स को थोड़ा सा टफ किया था, लेकिन बहुत ज्यादा उसको टफ नहीं कहना उचित होगा, मॉडरेट लेवल तक ही मैथ्स को भी रखा गया था। अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और इंश्योरेंस यहां से अच्छे खासे प्रश्न आए थे। इंश्योरेंस के क्वेश्चन टफ थे, उसको हम इजीली टफ बोल सकते हैं, लेकिन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा थे कि कौन सा अकाउंट्स होता है, गुडविल अकाउंट क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिले। लेकिन यहां पे भी इसको बहुत ज्यादा टफ नहीं कहा जा सकता। कंप्यूटर में मिक्सअप था, इजी टू मॉडरेट था, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे बहुत इजी थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मॉडरेट थे। और वही ट्रेंड कंप्यूटर में जो हमेशा रहा है कि नई टर्मिनोलॉजीज के बारे में जो क्वेश्चंस आते हैं उनसे हमेशा के तरीके इस बार भी क्वेश्चन आए थे। जनरल साइंस में आपके स्टैटिक को पोर्शन यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की जो एनसीईआरटीज 9-10th लेवल की हमेशा बोला जाता है, वहीं से सारे प्रश्न आपको इसको देखने को मिले। इसमें हमेशा की तरीके केमिस्ट्री में एक रासायनिक अभिक्रिया का प्रश्न आया था जो ऑक्सीकरण और अपचयन से था, जैसा कि पिछले बार भी हमको 2017 और 21 के पेपर में भी देखने को मिला था। बायोलॉजी से बेसिकली रूट से क्वेश्चन आए थे, वो भी बहुत आपके जनरल क्वेश्चन थे जो आपके एनसीईआरटी में मिल जाते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स में आपके संतोष ट्रॉफी जैसा क्वेश्चन जो हमको देखने को मिला। इसके अलावा नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री का पूछा गया था, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन हमको देखने को मिले वो भी महत्वपूर्ण थे। एक साइंस टेक का क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया था जो कि थोड़ा टफ था। इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बेसिक क्वेश्चन आए थे और इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में वही एरिया पूछा गया था, जैसा कि हम अपनी क्लासेस में भी बताते रहे हैं कि वो एरिया जो कि लेबर लॉ से, सोशल सिक्योरिटी से डायरेक्टली रिलेट होता है, वो एरिया सबसे पहले पूछा जाता है। तो यहाँ पे उसी तरीके से आर्टिकल 23 का क्वेश्चन, डीपीएसपी से क्वेश्चन आपके इंडियन पॉलिटी में देखने को मिले। इंडियन इकोनॉमी के जो 7 क्वेश्चन है उसमें पॉपुलेशन, ग्लोबलाइजेशन और स्कीम्स ये सारा मिला करके लगभग 7 क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन आपका ह्यूमन डेवलपमेंट से था, एक क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन से था, एक क्वेश्चन आपका पॉपुलेशन से था। तो इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलती है। करंट अफेयर्स में एक क्वेश्चन आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट आया था वो मिल्क प्रोडक्शन को लेकर के था कि इंडिया का कौन सा स्थान है। तो ये पूरा एपीएफसी का आपका पेपर रहा। ओवरऑल अगर हम पेपर की बात करें, जैसे ईओएओ का पेपर इजी टू मॉडरेट लेवल का था, उसी तरीके से एपीएफसी का भी इजी टू मॉडरेट लेवल का ही क्वेश्चन पेपर था।
और यूपीएससी ने अपने सभी सेक्शंस को जो भी उसने सिलेबस में मेंशन किए हैं सभी सेक्शन को बराबर वेटेज दिया है। यानी ऐसा नहीं कि किसी का मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश अच्छा है तो वो अच्छा एडवांटेज ले जाएगा, या किसी का जीएस अच्छा है, इंडियन पॉलिटी हिस्ट्री इकोनॉमी में वो अच्छा कर लेगा तो एडवांटेज ले जाएगा। आपको सभी सेक्शंस पे बराबर कमांड होना जरूरी है। उसी के हिसाब से पेपर फ्रेम किया गया है। तो उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे क्वेश्चन की ट्रेंड एनालिसिस को देखते हुए, क्वेश्चंस का मॉडरेट और इजी लेवल देखते हुए कट ऑफ का निर्धारण किया है। आइए देखते हैं क्या हो सकती है संभावित कट ऑफ। पेपर का जो लेवल रहा है यानी कि इजी टू मॉडरेट लेवल का ईओ एओ और एपीएफसी का, उसी के अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ रह सकती है उसके लिए हमने यहाँ पे एक एनालिसिस तैयार की है, क्वेश्चन के लेवल को देखते हुए, क्वेश्चन के ट्रेंड को देखते हुए, प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स को देखते हुए भी। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस की यहाँ पे बात हो रही है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, यानी 120 क्वेश्चन आपके ईओ एओ के पेपर में और एपीएफसी के पेपर में 120 क्वेश्चन आए थे। उसमें से आपका जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 72 टू 76 रहने की संभावना है, प्लस माइनस 2 हो सकता है। 72 टू 76 प्लस माइनस 2 आप हर आंकड़े में लेकर के चलिएगा लगभग। 72 टू 76 जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 69 टू 73 यानी जनरल से थोड़ा सा इसके कम रहने की संभावना है। और ओबीसी ये जो है जनता ईडब्ल्यूएस के आसपास की कट ऑफ रहती है तो 69 टू 71 है। तो इस दोनों में अगर आप प्लस माइनस 2 और 3 लेके चलेंगे तो ये लगभग थोड़ा सा इससे कम रहने की संभावना है। इसके अलावा एससी में अगर हम बात करें तो 62 टू 65 ये हो सकता है, और एसटी के लिए 59 टू 62 कट ऑफ रहने की संभावना है। हालांकि जो मिनिमम कट ऑफ अलग से निर्धारित की गई है यूपीएससी के द्वारा, उसके अलावा ये आपकी क्या जा सकती है, क्वालिफिकेशन कट ऑफ की बात नहीं है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात हम कर रहे हैं, क्या जा सकती है। इसके बाद में आपका सीधे इंटरव्यू है और उसको जोड़ करके 75:25 के रेशियो में आपके नंबर दिए जाएंगे, जिसमें बहुत बड़ा रोल ये रिटन टेस्ट आपका प्ले करेगा। तो इसमें ओवरऑल कोई भी पेपर चाहे ईओ एओ का रहा हो या एपीएफसी का रहा हो, ऐसा नहीं था कि आप 80 क्वेश्चन इसमें आराम से टच कर सकते थे। हालांकि कट ऑफ उससे कम रहने की संभावना है, क्योंकि सभी का लेवल एक जैसा नहीं होता है, सभी की तैयारी एक जैसी नहीं होती है, और कहीं ना कहीं बाद में नेगेटिव मार्किंग की वजह से वो घट करके आपका इतना रहने की संभावना है। कैटेगरीज वाइज अलग अलग ये हो सकती। तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस, और प्रशासनिक गुरुकुल को देखते रहिए यूट्यूब पे। आपके साथ हम आगे भी जुड़े रहेंगे अन्य परीक्षाओं की श्रृंखला के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलते रहें। आज की इस सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।